हेलो, कैसे हैं आप लोग? निफ्टी ट्रेडर्स क्लब में आपका स्वागत है। बात करेंगे हम 23 नवंबर 2023 की, थर्सडे। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी है। अ, आज हमने देख लिया ब्रेकआउट हमारा कल ही कन्फर्मेशन मिल गया था। आज हमें बहुत अच्छा मूव मिला। निफ्टी के अंदर क्लियरली कहा था कि हमें 19,950 या 20,000 के लेवल आ जाएँगे। 20,000 का लेवल टूटने के बाद और शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिलेगी। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी के अंदर बताया गया था कि 1 आधा दिनों के अंदर बड़ा मूव आने वाला है। बस एक गलती मुझे कल वीडियो बनाते हुए हो गई थी, बताते वक़्त ध्यान नहीं रहा था कि बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी वेडनेसडे को नहीं है, थर्सडे को है। तो मैं आज सोच रहा था, दिमाग से निकल गया था और मॉर्निंग में ध्यान आया कि अरे! आज ये मंथली में तो थर्सडे को दोनों होंगी। और बैंक निफ्टी के अंदर ऑसम मूव मिला, निफ्टी के अंदर भी ऑसम मिला और जिस हिसाब से क्लोजिंग हुई है, कल भी सुपर ऑसम डे रहेगा बुल्स के लिए। अभी आपके सामने निफ्टी का ऑर्ली चार्ट खुला हुआ है और काफ़ी हद तक चांसेस है, हालाँकि ऑर्ली चार्ट के अंदर ये ओवरसोल्ड हो गई हुई है, पर काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि हम कल फिर से एक गैप अप देंगे और उम्मीद है कि कल 20,200 के लेवल के आस-पास हम आ जाएँ, हो सकता है 20,150 से 200 के आस-पास के लेवल करीब-करीब आने की उम्मीद है। हो सकता है कि 20,200 के ऊपर भी खुल जाएँ, अगर वैसा भी हो सकता है क्योंकि 20,100 93 के करीब का हमारा पिछला हाई था, तो एक बार हाई को तो टच करेगी वहाँ एक क्योंकि निफ्टी ओवरबॉट हो चुकी है स्लाइटली, हो सकता है वहाँ से हमें छोटी-मोटी करेक्शन देखने को मिले, बट कल हम हाई के ऊपर ही बंद होंगे, जो भी कल मॉर्निंग में जो भी हाई बनेगा, उम्मीद है वो तो रहेगा या उसके ऊपर ही क्लोजिंग होगी। जैसे आज 200 पॉइंट का निफ्टी के अंदर मूव आया, काफ़ी हद तक चांसेस है कि कल भी हमें 100, 150 या 200 पॉइंट का मूव देखने को मिले। कल कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले चाहे एक्सपायरी हो, बट निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों कल भी धमाल मचाएँगे। हालाँकि कल शाम को एग्ज़िट पोल के रिज़ल्ट्स हैं, तो जो भी पोज़ीशन होगी वो कल क्लोज़ करनी है हमें। फ्राइडे को जो एग्ज़िट पोल के रिज़ल्ट जो थर्सडे होगा उसका जो जो भी इफ़ेक्ट होगा वो फ्राइडे को देखने को मिलेगा। वो और भी बड़ी गैप अप अगले दिन हो सकती है या हमें गैप डाउन भी मिल सकती है क्योंकि हम थोड़े ओवरसोल्ड हो गए हैं। मैं अभी आपको चार्ट में दिखाऊँगा क्यों ओवरसोल्ड हो गए हैं। तो हमें अगर 100, 150, 200 पॉइंट और मिल जाते हैं कल, तो कल के लिए सफिशिएंट होगा। 2-3 दिनों में 19,800 से हमने अगर हम 400 साढ़े 400, 500 का 2 दिन में मूवमेंट आ गई, तो सफिशिएंट है। अब आपको मैं चार्ट दिखा रहा हूँ, निफ्टी का सामने आपके सामने एक ऑर्ली चार्ट मेरा खुला हुआ है और कल की वीडियो में मैंने क्लियरली बताया था कि अब ब्रेकआउट आ चुका है और हम ऊपर की तरफ धमाल मचाने वाले हैं और ऐसा हुआ और कल भी हम थर्सडे है, एक्सपायरी है, कल भी मार्केट स्लाइटली गैप अप खुलेगी और 20,200 या 20,250 के ऊपर हम आसपास आ सकते हैं। 20,200 पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग करनी है, मतलब 20,200 में राउंड फिगर बोल रहा हूँ, तो यहाँ से 10-20 पॉइंट पहले ही प्रॉफिट बुकिंग करनी है क्योंकि ये ऑल टाइम हाई था। यहाँ एक बार तो करेक्शन या छोटा-सा डिप आ सकता है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा-सा कॉशियस रहना है। डेली चार्ट बताऊँ, तो हमने ये काफ़ी टाइम का जो कंसोलिडेशन था, ये पिछला हाई था, ये तोड़ा है। तो हम आने वाले टाइम में 20,400-500 भी जाएँगे। 20,200 तो हाई टूटेगा, 20,400-500 भी जाएँगे। बट जो भी इलेक्शन के रिज़ल्ट्स हैं, उसके बाद इलेक्शन के रिज़ल्ट में हो सकता है कि हमें करेक्शन देखने को मिले या गैप अप मिले। ये डिपेंड करता है कि कौन-सी गवर्नमेंट बनती है इन 5 राज्यों में या अगर तो रूलिंग पार्टी जैसे बीजेपी है, वो 4 या 3 में भी अगर वो दोबारा से आती है, तो भी मार्केट ग्रीन ही रहेगी। या 2 में अगर वो आती है, 3 में हारती है, तो मार्केट आप समझ लीजिए फ्लैट रहेगी। ज़्यादा हारी तो फिर हमें एक डिप दोबारा से करेक्शन देखने को मिल सकता है। पर वो जो भी डिप होगा वो टेम्परेरी होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 आधा दिन का, उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर जाएगी। बहुत बड़े टारगेट आ रहे हैं दिसंबर के लिए। दिसंबर का महीना अच्छा खासा पैसा बनाने का मौका है। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरे से जुड़े रहिए। ये महीना, साल का आखिरी महीना, अल्टीमेट पैसा कमाने का मौका है। बहुत ही बढ़िया रिटर्न मिलेगी इस महीने। जो चार्ट्स मैं देख रहा हूँ, सुपर बुलिश है। बस कहाँ-कहाँ करेक्शन आनी है, बस ये देखना है। ऑल टाइम हाई के बाद बहुत बड़े रूम खुल जाएँगे ऊपर की तरफ, तो आपको मैं जो भी अपडेट दे रहा हूँ, उसमें आपको मेरे साथ बने रहना है। आज हमने बहुत अच्छा पैसा बनाया, कल बहुत सा पैसा बनाया था और आने वाला कल भी पैसा बनाएँगे। कल का दिन भी हमारा बहुत बढ़िया दिन जाने वाला है, ये हमें पहले से ही अनुमान है। अगर कोई बैड न्यूज़ कहीं कुछ ना आ गए तो, वरना सब कुछ परफेक्ट है। बहुत ही अच्छी मार्केट है इस टाइम। अब डेली में आप देख रहे हैं ब्रेकआउट आ चुका है और कल ये जैसे ग्रीन कैंडल एक मिली है गैप अप के बाद, कल भी एक और ग्रीन कैंडल ऐसी गैप अप के बाद बड़ी कैंडल बनेगी। तो कल 20,200 या 300 भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है और जो भी होगा कल हम जैसे आज हाई पे बंद हुए हैं, कल भी लास्ट में भी हाई पे जाएँगे। हो सकता है कल के लास्ट के आधे घंटे में थोड़ी बहुत करेक्शन आ जाए क्योंकि लोग प्रॉफिट बुक करेंगे और शाम को एग्ज़िट पोल आएँगे तो उससे फ्राइडे को उठक-पटक ज़्यादा हो सकती है। तो आप मान के चलिए कि ढाई 3 बजे तक तो मार्केट वन वे रहेगा। 3 बजे जो क्योंकि एक्सपायरी है, 3 बजे के आस-पास जो है मूवमेंट ऊपर-नीचे हो सकता है। तो अगर कल 20,200 या 300 तक हम चले जाते हैं,
जो भी 3 बजे 2:45 से 3 बजे के आस-पास हमें कॉशियस रहना पड़ेगा, वहाँ से मार्केट प्रॉफिट बुकिंग दे सकती है या क्या पता वहाँ से और ऊपर भाग जाए, बट वहाँ हमें कॉशियस रहना पड़ेगा, वहाँ अपने प्रॉफिट को बुक करके पोज़ीशन बहुत लाइट करनी पड़ेगी या नील करनी पड़ेगी। तो ये तो बात हो गई निफ्टी की। निफ्टी की पुट कॉल रेशियो देखिए 1.47 है, मॉर्निंग में 1.5 के ऊपर थी, तो हम स्लाइटली ओवर बॉट हो रहे हैं। तो यहाँ से हो अभी और थोड़ा-सा रूम है, तो 100 150 पॉइंट, 200 पॉइंट अभी और जा सकते हैं। वहाँ पर तो प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा हो जाएँगी, तो कॉशियस रहना है हमें। अब आ जाते हैं ऑप्शन चेन पे। मंथली एक्सपायरी है, धमाल होना ही है। ग्लोबल क्यूज़ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 20,200 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, जो भी रुकावट है वो 20,200 ही है। पिछला हाई भी था और ऑप्शन चेन के हिसाब से सबसे ज़्यादा 1,33,00,000 यहाँ पर कॉल राइटर्स हैं, तो यहाँ थोड़ा-सा ब्रेक लगेगा। बट अगर गैप अप खुल के इसके ऊपर भाग गए और वहाँ थोड़ा फिर टाइम बिताएँगे, उसके बाद ये टूट जाएगा अगर हम टाइम बिताते हैं तो। अगर इसी के आस-पास खुलते हैं, स्पॉट 20,200 पे खुलता है, तो स्लाइटली एक 50, 60, 70 पॉइंट की थोड़ी-सी मार्केट एक करेक्शन, छोटे-से डीप करेक्शन इन द सेंस कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी। एकदम से हाई तोड़ते हुए मार्केट ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, तो वहाँ 20,200 के आस-पास हमारा 20,193 का हाई था, तो वहाँ से थोड़ी बहुत करेक्शन आएगी। डिप की बात नीचे की बात करें अगर सपोर्ट की तो 20,000 मेजर सपोर्ट है, 20,000 के नीचे निफ्टी कल तो बिल्कुल नहीं जाने वाली और इवन आगे भी जाने के चांसेस कम है, 20,000 बहुत बड़ी सपोर्ट है। मैं आपको ये बता दूँ कि इस महीने 20,400 से 20,500 के लेवल भी देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि ये जो लेवल्स हैं ये 20,700 800 के भी चले जाए मंथ एंड तक जाते-जाते, अभी तो मंथ की जस्ट शुरुआत भी नहीं हुई है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि चार्ट्स बहुत बुलिश है वीकली और मंथली दोनों, मैं अभी आपको दिखाऊँगा। सपोर्ट हमारी 20,000 की है और कल 20,100 पे भी काफ़ी ज़्यादा पुट राइटर्स एक्टिव हो जाएँगे, जो ऐसा देख के लग रहा है। तो 20,200 या 20,200 के ऊपर ही हमारी एक्सपायरी होगी। हो सकता है वो 20,250 हो या 20,300 के आस-पास भी हो जाए, होगी पर लास्ट में बस हमें कॉशियस रहना है। अब आ जाते हैं सबकी चहेती बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी ने मैंने आपको कल और परसों की वीडियो में बताया था कि बैंक निफ्टी अब मोमेंटम में आ चुकी है और आज तो मार्केट बैंक निफ्टी ने बहुत ही बढ़िया ऑसम ऑसम मूवमेंट दिया और ऑसम प्रॉफिट हमें मिला। 44,500 के टारगेट थे। मैंने आपको कल परसों की वीडियो में भी आप अगर आप मुझे रेगुलर फ़ॉलो कर रहे होंगे, तो बताया था कि 43,800 के ऊपर सीधा 44 और उसके ऊपर रूम बहुत बड़े खुल जाएँगे। तो आने वाले दिनों में 44,500 के लेवल्स हमने एक्सपेक्ट किए थे कि प्रेडिक्ट किए थे आएँगे, ऐसा आ चुका है। 44 अभी थोड़ा-सा यहाँ पर मान लो कल गैप अप मिलती है, तो यहाँ थोड़ा-सा कंसोलिडेशन होगा। आज जैसा बड़ा मूव मिला, कल थोड़ा बड़ा मूव मिलेगा बट कल थोड़ा-सा उठक-पटक बैंक निफ्टी में निफ्टी के मुकाबले थोड़ी-सी ज़्यादा होगी। इसका जो चार्ट बता रहा है, वन वे अर्ली चार्ट के अंदर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच सा थोड़ा-सा लग रहा है, तो थोड़ा-सा ये कल उठक-पटक करेगा, मतलब कि रेंज जो होगी एक हो सकता है कि शायद 100 150 पॉइंट ऊपर खुलने के बाद झटके से 100 150 पॉइंट की डिप दे दे, तो इसमें थोड़ा कॉशियस रहना है, क्योंकि जो मलाई है वो आज निकल चुकी है। तो आज जो भी लोग नहीं ट्रेड कर पाएँगे तो रिग्रेट करके कल ज़्यादा पोज़ीशन ना बनाएँ, कल थोड़ा-सा रिस्की हो सकता है। थोड़ा-सा नीचे आ जाए तो फिर ठीक है, फिर वैसे बाइंग और डिप्स की मार्केट है। डेली में आ जाए तो बहुत बढ़िया इसने मोमेंटम दे दिया हुआ है। वैसे तो इसको डेली में देख के तो लग रहा है कि कल ये क्लोजिंग इसकी मतलब हो सकता है कि कल अगर तो निफ्टी में भी मोमेंटम रहा 20,200-300 जो मैं लेवल बता रहा हूँ कि कल हाई भी टूट सकता है। तो हो सकता है कि इसके अंदर हम 45,000 के लेवल कल देखने को मिल जाएँ। बट कल कॉशियस रहना पड़ेगा बैंक निफ्टी में, क्योंकि इसमें डिप आने के चांसेस थोड़े-से ज़्यादा हैं। ये उठक-पटक थोड़ा ज़्यादा करेगी। तो एक बार जो आज लोगों ने कमाया है वो शायद थोड़ा बहुत छोटा-मोटा ट्रैप हो सकते हैं झटके से, उसके बाद दोबारा बाइंग आ जाएगी। होना हमें हाई पे क्लोज़ है कल, बैंक निफ्टी, निफ्टी दोनों में रहेगी तेज़ी। तो या तो कल की एक्सपायरी में जो भी ट्रेड मैं मेरे पास कल की एक्सपायरी की कोई पोज़ीशन नहीं है। मैं जो भी कर रहा हूँ, अगली एक्सपायरी के लिए कर रहा हूँ और इवन कल मैं अपनी तकरीबन पोज़ीशन नील ही कर दूँगा। उसके बाद फ्राइडे को जो भी होगा वो देखी जाएगी कि अगले हफ्ते के लिए जो भी इलेक्शन का रिज़ल्ट मंडे को कैसे संडे को रिज़ल्ट है तो मंडे को कैसे उसकी ओपनिंग मिलती है। अब अब हम आ जाते हैं इसकी बैंक निफ्टी की पुट कॉल रेशियो 1.47 निफ्टी की निफ्टी की 1 सेकंड। बहुत ही ऑसम मोमेंट आ चुका है और ये बैंक निफ्टी का खुल चुका है। 1.51 स्लाइटली ओवरबॉट हो चुकी है, तो यहाँ थोड़ा स्ट्रेच हो रही है, तो यहाँ से थोड़ा-सा ऊपर जाके इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस पे थोड़ा कॉशियस रहिएगा बैंक निफ्टी में। हो सकता है एक झटके से जा रहेगी ऊपर ही 200-300 ऊपर रहेगी, झटके से कब पूरा का पूरा ग्रीन जो इसका होगा वो कैंडल रेड में कन्वर्ट हो जाए पता नहीं चलेगा, उसके बाद फिर ग्रीन हो जाएगी। तो बस एक डिप आने का इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। आ जाते हैं इसके ऑप्शन चेन में। 45,000 ऊपर की साइड कॉल राइटर सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं, तो कल 45,000 के ऊपर जाने के चांसेस नहीं है। नीचे की जो सपोर्ट है, रेंज कल के लिए देखो कितनी बड़ी हो चुकी है ऑप्शन चेन के हिसाब से। 44,500 सपोर्ट है, क्लोजिंग हमें हुई है 44,566।
तो कल में खुलेंगे तो हम क्या पता, अभी ये तो तय है, हो सकता है कि हम 44,700 से 800 के आस-पास कहीं खुले। वहाँ से अगर 44,005 या 44,600 के आस-पास कहीं मार्केट में दोबारा नीचे की मिल जाए हमें छोटा-मोटा डिप, तो बाइंग मिल सकती है। हो सकता है कि कल हम 44,900 से 45,000 के आस-पास का हम टच कर लें। बहुत बड़ी रेंज है कल के लिए भी। कल ऑप्शन बायर्स के लिए कल भी जैकपॉट का दिन है। ऊपर ऊपर नीचे काफ़ी ज़्यादा होगा। आज जैसे सिर्फ़ बायर्स बायर्स ने कमाया, कल पुट्स और बायर्स दोनों कमा सकते हैं। वॉलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा रहेगी। विक्स भी काफ़ी ज़्यादा हमारा 12.7 पे आ गया है, 13 के करीब-करीब। तो मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा कल तो रहेगी और लास्ट के पौने 3 बजे से लेके साढ़े 3 के बीच में तो समझ लीजिए कि और भी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी। वो बहुत हमें कॉशियस रहना है उसके अंदर। अगर प्रॉफ़िट आपको दिन में हो जाए तो निकल जाना। मैं तो अपना प्रॉफ़िट, अगर मॉर्निंग में मार्केट अच्छी हुई 20,200 के करीब हुई तो मैं 70% तो वहीं बुक कर लूँगा। उसके ऊपर थोड़ा-सा कैरी करूँगा और लास्ट में तो हमें बिल्कुल कम होकर के जानी है, क्योंकि लास्ट में झटका ऊपर-नीचे कहीं भी हो सकता है। अगर कल ऊपर ज़्यादा तेज़ी से रही तो लास्ट में प्रॉफ़िट बुकिंग आ सकती है। पहले प्रॉफ़िट बुकिंग आ गई तो लास्ट में शायद एक दोबारा से अप मूव देखने को मिलने को मिल जाए। कंफ्यूज़ मतलब कल थोड़ा मार्केट आपको उठक-पटक ज़्यादा करेगी। आज तो फिर भी वन वे थी, कल ऐसा नहीं होगा, कल करेगी लास्ट में। तो आज के लिए इतना ही। एनालिसिस हमारा हो चुका है, मार्केट बाइंग और डिप्स है। आने वाले दिनों में बहुत बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे। अ, सिर्फ कॉल बायर्स या निफ्टी फ्यूचर जो बाय करिए सिर्फ बाइंग साइड वाले कमाएँगे या पुट राइटर्स ज़्यादा कमाएँगे। मार्केट के नीचे जाने के चांसेस बहुत कम हैं। चार्ट्स बहुत ज़्यादा बुलिश हैं, इवन सुपर बुलिश हैं और मार्केट अभी करेक्शन करने के कोई मूड में नहीं है। तो सिर्फ बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी चलेगी। काफ़ी दिनों से चल रही है और ये अभी काफ़ी टाइम तक लगता है और चलेगी। टारगेट बहुत बड़े नज़र आ रहे हैं हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों में। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।